to pay the attention. कितने लोग अटेंशन देने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ दिखाएं। सब लोग नहीं। कितने लोग सुनने को तैयार है वचन? ओके, पे अटेंशन. ओके, व्हेन यू पे अटेंशन देन यू विल आल्सो लर्न समथिंग. इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है. दुनिया में कुछ फ्री है? कुछ फ्री नहीं है. Except whatever God has given, the oxygen, the water. Sometimes water also we have to pay nowadays, right? If someone is sick and if you want to take extra oxygen, you have to pay. Even. तो अभी जो attention है वो भी you have to pay attention. Pay. You have to pay attention. Amen. Then you will receive the wisdom of God. परमेश्वर का ज्ञान को आपको मिलेगा. ठीक है? तो अभी हम लास्ट संडे को बोला था कि आई विल बी प्रीचिंग रिगार्डिंग स्पिरिट, सोल एंड बॉडी. सो आई रेडी विद दैट. आई वाज समहाउ प्रिपेयरिंग. लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे कहा कि ये वचन अभी जितना चर्च मेंबर है उनके लिए नहीं अभी. इट इज़ अ बोन दैट यू कैन नॉट ईट. ये हार्डी है, तो खाली हल्का खाना खिलाओ. Like God was speaking continually that I should feed you all the, not the solid food, but like a milk. तो मैं आज आप लोगों के बीच में जस्ट हल्का खाना खिलाने के लिए लेके आया हूँ. The religious man and spiritual man. देखने में तो सिमिलर है. आप सोचेंगे कि क्या डिफरेंट है इसमें? What is different between religious man and spiritual man? हम लोग जब सोचते हैं तो सोचते हैं कि स्पिरिचुअल मैन मतलब आत्मा का व्यक्ति, राइट? ऐसे सोचते हैं. रिलीजियस मैन मतलब जो धार्मिक व्यक्ति. लेकिन आज हम लोग डिफाइन करेंगे कि हाउ विल यू डिफाइन द रिलीजियस मैन एंड स्पिरिचुअल मैन. हाउ विल यू डिफाइन? आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कैसे आप एक्सप्लेनेशन देगा कि रिलीजियस मैन कौन होता है और स्पिरिचुअल मैन कौन होता है? We will meditate this. हम लोग मेडिटेट करेंगे. ठीक है? Religious man can be anybody. Even non-believer can be religious man. आप लोग समझ पा रहे हैं? जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में समझता ही नहीं है, वो भी रिलीजियस मैन बन सकते हैं. But the spiritual man, you have to be repentant. Spiritual man, to become a spiritual man, you have to repent for your sin first. And you have to be born of the Spirit. You have to be renewed mind. ठीक है? आपको आपका नया सोच किया गया व्यक्ति बनना पड़ेगा. आपको पश्चाताप करते हुए नया हृदय करना पड़ेगा. आपको पश्चाताप करते हुए पुराना जीवन को छोड़ना पड़ेगा, तब भी आप स्पिरिचुअल मैन बन सकते हैं. लेकिन रिलीजियस मैन विदाउट लिविंग ऑल दोज थिंग्स, वो सारे चीज़ें पीते हुए, दिन पीते हुए सोच, हमारा जो खराब स्वभाव को पकड़ के भी आप रिलीजियस मैन बन सकते हैं. बिकॉज द रिलीजियस मैन इज जस्ट टू फुलफिल द ड्यूटी. सुबह उठो, बाइबल पढ़ो, संध्या का चर्च जाओ, समय पे फास्टिंग लो, खाली ड्यूटी को फुलफिल करना है. तो आज हम लोग गहराई से देखेंगे कि रिलीजियस मैन क्या होता है और स्पिरिचुअल मैन क्या होता है. आप उसको पकड़ सकेगा कि कौन रिलीजियस है यहाँ पे एंड कौन स्पिरिचुअल है यहाँ पे. कैन यू कैच एनीबॉडी हु विल बी मोर स्पिरिचुअल फ्रॉम दिस टू? Seems like by seeing this cloth we can just trace out that he is a religious man. क्योंकि जो रिलीजियस लोग का चर्च में जाके देखिए, बोलेगा कि तुम्हारा सिर में कपड़ा रखो, तुम सफ़ेद कपड़ा पहन के आ जाओ. हाँ, रिलीजियस. जैसे फरीसीस लोग यीशु मसीह के समय में सफ़ेद कपड़ा पहन के निकलते थे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यू आर द वाइट वॉश डूम, इनसाइड फुल ऑफ डिके. अंदर में पूरा सड़ा हुआ गंदगी का स्मेल निकल रहा है. आज बहुत सारे लोग धार्मिक बन के, रिलीजियस बन के दिखाते हैं, लेकिन अंदर में तो सड़ा हुआ हृदय है. मालूम है? सड़ा हुआ है, कोई धार्मिक नहीं.
तो अभी यहाँ पे इसमें भी देखने से हम लोग पता नहीं चल पाते, लेकिन उसका ट्रेंड से हम लोग थोड़ा बोल सकते हैं कि ये रिलीजियस है और ये स्पिरिचुअल है कि नहीं, हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन ऑफ कोर्स वी कैन सी समहाउ हम लोग स्मेल मिल पा रहा है कि थोड़ा सा तो परमेश्वर को तो प्यार कर रहे हैं, दोनों में से थोड़ा तो डिफरेंस है। और उसके बाद ये भी प्रार्थना कर रहा है, ये भी प्रार्थना कर रहा है, तो कौन सा वाला रिलीजियस होगा, कौन सा वाला स्पिरिचुअल में होगा, आत्मिकता में होगा? राइट नाउ वी कैन नो दैट दिस फेलो इज प्रेइंग बट ही इज समथिंग ब्लेमिंग दिस मैन। तो रिलीजियस जो होता है ना, उन लोग हमेशा ब्लेम करेगा। रिलीजियस दे थिंक दैट दे आर द मोस्ट राइचियस पीपल। जो रिलीजियस मैन होता है उन लोग सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, हम तो चर्च जाता है, हम तो उपवास लेते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, राइट, सोचते हैं। तो अभी रिलीजियस मैन ये लोग ही है, रिलीजियस मैन। अब समझ पा रहे हैं? द फेरिसीज एज पर द बाइबल, फेरिसियों जो है बाइबल में उन लोग रिलीजियस मैन था, जो कानून को प्यार करते थे। रिलीजियस मैन लोग क्या करते हैं? रिलीजियस लोग कानून को प्यार करते हैं। दे लव द लॉ, दे वांट टू बी अंडर द लॉ, दे वांट टू मेक द सिस्टम, द रूल्स। उन लोग कानून बनाना चाहते हैं और वो कानून से बाहर निकलता ही नहीं है। अभी जो रिलीजियस लोग है उसके पास जाके पूछ के देखना, नहीं हमारा नियम में ऐसे लिखा है तो हम लोग नहीं कर सकता। अरे नियम में ऐसे लिखा है तो क्या हुआ? आप उसको प्रेम नहीं कर सकता है क्या? उसका जरूरतों के समय आप दे नहीं सकता? तुम्हारा नियम ज़्यादा बड़ा हो गया प्रेम से? रिलीजियस जो होता है परमेश्वर का प्रेम से बड़ा होता है। तो रिलीजियस नहीं बनना है हम लोग, समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह ने जब सब्बात का दिन में जब बीमार को चंगा किया, तो ये फरीसीज जो रिलीजियस लोग हैं वो बोलता है कि अरे हमारा ट्रेडिशन में, हमारा रिलीजन में ऐसा नहीं लिखा है, सब्बात का दिन में तुम कैसे उसको चंगाई कर सकते? उसको बोलते हैं रिलीजियस। रिलीजियस नियम पे चलता है, नियम को तोड़ेगा नहीं। और किसी को जरूरत है, कोई मर रहा है, कोई किसी को सहायता का आवश्यक है, लेकिन अगर उनका नियम लिखा है कि हम लोग, हमारा चर्च का मेंबर लोगों को 1 रुपया भी नहीं देंगे, तो दे नहीं सकता किसी को। पैसा है लेकिन नहीं देंगे, नियम। लेकिन हम लोग जब रिलीजियस फॉलो नहीं करेगा, व्हेन वी बिकम अ स्पिरिचुअल मैन, देयर इज नो लॉ एक्सेप्ट द लॉ ऑफ लव। प्रेम का कानून होना चाहिए। जो स्पिरिचुअल मैन कैसे पता चलेगा? जो प्रेम का कानून पे चलता है। आमीन। प्रेम का कानून पे चल रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। द रिलीजियस मैन एंड द स्पिरिचुअल मैन, इसमें थोड़ा पॉइंट देखिए। द रिलीजियस मैन हैज अ प्रेयर लाइफ विथ फिक्स टाइम और आवर। रिलीजियस मैन क्या करते हैं? वो उसके पास हमेशा नियम रहता है। मैं आधा घंटा के लिए प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करने के लिए बैठ किया, कूदने देखा, पूरा एकदम नियम है, पूरा कूदना देखेंगे भी वो पूरा। लेकिन उसका दिमाग तो कह रहेगा एक आधा घंटा कब खत्म होगा। प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन आधा घंटा कब खत्म होगा देख रहा है। फिक्स टाइम होता है। आज चर्च में आने वाला भी वही है। अगर आप रिलीजियस बन के आएंगे, सोचेगा सर्विस कब खत्म होगा, अरे प्रीचिंग कब खत्म होगा, लंबा हो रहा है, कब खत्म होगा? इतना लंबा होना नहीं चाहिए। प्रीचिंग कब खत्म होगा, वर्शिप कब खत्म होगा? हम लोग खड़ा होकर थक गया, बैठ जाते हैं अभी। आपको पता नहीं है कि परमेश्वर का परिस्थिति आपके पास है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 3 और 4, 2 और 3 इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ। परमेश्वर कहता है, and if we are gathering, coming together in the presence of the living God, the Most High God, then how can you think to sit? आप कैसे सोच सकते कि मैं बैठूंगा? ज़्यादा लंबा वर्शिप हो गया। How can you think that? You cannot think even single word or single minutes. थोड़ा समय के लिए भी आप सोच नहीं सकता। जब तक हेमंत नहीं बोलेगा तुम लोग बैठो, तब तक तुम खड़े रहोगे। अगर हेमंत यहाँ पर आ गया, भाषण दे रहा है, मालूम है, आते ही आप बैठे रहेगा। कोई है हिम्मत है बैठे रहने के लिए? अगर आते ही अगर आप खड़ा हो गया, सब खड़ा हो गया, कौन बैठेगा बोलो तो? कोई बैठेगा? सब खड़े हो जाएंगे।
मनुष्य है, खाली सीएम है, मनुष्य है, फिर भी आप खड़े हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया का मालिक, जो आपके लिए जो कुर्बान हुआ, जो सबसे महान परमेश्वर है, उसका आराधना करते हुए आप क्यों बैठते? आप सोच के देखिए, सचमुच में क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर का प्रसिद्धि हमारा बीच में है? हम लोग मनुष्य का आराधना करने नहीं आया, हम लोग यहाँ पर इंटरटेन करने नहीं आया। वर्शिप टीम आ गया, वो लोग वर्शिप लीड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोग कंसर्ट नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो जीवित परमेश्वर है, जो उस हमारा जो गाना, प्रशंसा, स्तुति, आराधना सबका जो योग्य उसका हम लोग आराधना कर रहे हैं। आमीन। तो हम लोग को रिलीजियस का तरह नहीं आना है, बट यू हैव टू कम। आपको इससे आना है चर्च में कि हमको आना चाहिए। जो रिलीजियस वे में जो परमेश्वर को खोजते हैं ना, उन लोगों को मालूम नहीं होता है कि मुझे चर्च जाना चाहिए। उन लोग खाली ड्यूटी फुलफिल करने जाते हैं। जैसे कि आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए जाते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू द ऑफिस बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड, यू आर गोइंग टू ऑफिस टू फुलफिल योर ड्यूटी। तो आज रिलीजियस लोग क्या करते हैं? ड्यूटी फुलफिल करने लिए जाते हैं। जब मंदिर में पहुंच गया, 1 रुपया फेंक दिया, आ गया, पैसा दे दिया मैंने, लेकिन दिल से दिया कि नहीं? राइट? आप लोग समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, इसमें है आप फिक्स करते हो, या आप ऐसा स्पिरिचुअल मैन है कि वो भी प्रार्थना जीवन है, उसका भी प्रार्थना जीवन है। लेकिन जो स्पिरिचुअल मैन होता है, वो प्रार्थना जीवन के साथ क्या होता है? He has no fixed time. If the Spirit leads you, you may go 2 hours. If Spirit leads you, you may go 1 hour. Sometimes you may pray only 15 minutes. हम जब दिमापुर में थे, हम भी रिलीजियस का तरह बहुत बार मैंने कोशिश किया, लेकिन आत्मा मुझे सिखाते हैं। मेरा प्रार्थना करने का समय है 9 बजे। तो 9 बजे हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद 10 नहीं तो 11 बजे हम सो जाते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं, 9 बजे किसी का इमरजेंसी कॉल आता है, मुझे प्रार्थना करो, काउंसलिंग, ऐसा लेते आगे देखा तो 10 बज गया। तो मैं सोचा, अरे मेरा प्रार्थना का समय तो 9 बजे है, लेकिन आज तो 10 बज गया। मेरे को दुख लगा, प्रार्थना नहीं हुआ। सो जाते हैं, प्रार्थना नहीं हुआ, सो जाते हैं। परमेश्वर ने क्या बोला तुरंत मालूम है? आपका प्रार्थना तो हुआ ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट 5 मिनट प्रार्थना करो। उसको बोलता है स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मा का जीवन। हम लोग अगर रिलीजियस बनेंगे तो 10 बजे 9 बजे नहीं होता, टाइम बाहर हो गया, बस अभी तो टाइम खत्म, सो जाओ। नियम, लेकिन नियम नहीं होना चाहिए। अरे आपने 1 घंटा प्रार्थना तो नहीं हुआ तो क्या हुआ? एटलीस्ट 5 मिनट तो प्रार्थना करो, 10 मिनट प्रार्थना करो। आप 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पाया, इसलिए आप 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं करके छोड़ दोगे? ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। Every opportunity that you get, take advantage to do that. Amen. That is called spiritual man. आप नियम पे नहीं चलना है। आत्मा आपको, अगर आप बैठ के प्रार्थना करने लग गया, आत्मा से परिपूर्ण हो गया, यू आर फिल्ड विद द होली गोस्ट, द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट सो स्ट्रॉन्ग, एंड यू आर एंजॉयिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू शुड नॉट स्टॉप, कीप गोइंग, डोंट फिक्स योर टाइम। I have to pray only till 10 o'clock. No. If the Spirit leads you till 12, you pray till 12, 3 hours, no problem. Pray. प्रार्थना करो, फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए। आज आप लोग जब चर्च में आते हैं, ऐसा फिक्स टाइम मत सोचो कि चर्च इतना बजे खत्म होना चाहिए। दिल खोल के आए, परमेश्वर का संगति में बैठने का कीमती को समझो, जरूरतों को समझो। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? He gives importance in religious practices, right? जो religious man है वो क्या करते हैं? वो लोग नियम पे बहुत अच्छा लगता है। ओ हम लोग हर शनिवार को फास्टिंग लेता है, हर संडे को ऐसा होता है, हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलता है कि नहीं? बहुत सारा नियम है। हम लोग आत्मा में बढ़ते वचन जानते सब लोग रिलीजियस बन जाता है कभी कभी। Our life should not be that, turning into religious life.
Your life should be always spiritual man, spiritual life, as well as spirit being. Amen. तो अभी यहाँ पे सारे नियम उन लोग प्रैक्टिस करने में अच्छा लगता है, उसमें उन लोग बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। हमने एक जगह में गया, मुझे बुलाया था एक चर्च में, तो हम गया, फर्स्ट टाइम हम गया लखीमपुर में। सो लाइक व्हेन आई रीच लाइक फुल ऑफ क्राउड, चर्च पूरा फुल हो गया। तो उसके बाद वहाँ पे पहुँचे, फिर अभी सर्विस शुरू होने वाला है। तो वो पास्टर किसा है मालूम है? वो पास्टर वाइट गाउन पहन गया है, पूरा वाइट, ऐसे जो ये अभी कर्टन देख रहा है ना, ये कर्टन इससे भी मोटा, ऐसे ही होगा, बहुत मोटा है उसका वाइट गाउन पहन के आ गया। अरे इतना गर्मी में, चर्च में तो एसी भी नहीं है, इतना गर्मी में कैसे आ गया? शायद हम तो एक कलर टी शर्ट पहन के बैठा हुआ था, तो हम सोचा इतना गर्मी में कैसे पहन के बैठा। फिर आगे बैठ गया, फिर उसके बाद अचानक से कैंडल निकला, कैंडल लगा दिया, फिर उसके बाद फैन चल रहा है तो कैंडल बुझ गया, फिर फैन को ऑफ करके कैंडल लगा दिया। फिर उसके बाद और कैंडल आने के बाद यहाँ पर फैन चल नहीं रहा, उसी में उसका सीट है, उसमें बैठा हुआ है। हम लोग एक साथ में बैठा, थैंक गॉड दैट वी गॉट द फैन। उसके पास तो फैन ही नहीं है, और दिन को था, बाहर से भी हवा गरम गरम हवा मार रहा है, मालूम है। तो हम लोग बैठा, फिर इसके बाद हम सोच रहे हैं ये पास्टर को तो बोलना ही पड़ेगा। फिर सर्विस कैसे सर्विस चला, मैसेज दिया मैंने, फिर इसके बाद सब के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना जब किया ना, देखने में तो रिलीजियस है, उन लोग चर्च में आ रहे हैं, रिलीजियस करके आ रहे हैं, लेकिन छुटकारा नहीं है। अभी भी हमारा चर्च में अगर आप रिलीजियस का तरह आएंगे, आपका चंगाई होने में टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वचन आपका अंदर में काम नहीं कर रहा। आप खाली रिलीजियस का तरह, रिलीजियस का तरीका से आप परमेश्वर को खोज कर रहे। डोंट सीक द लॉर्ड इन रिलीजियस वे, सीक गॉड इन स्पिरिचुअल वे। आमीन। तो बाद में जब सर्विस खत्म हो गया, मैंने पास्टर को बोला, पास्टर आपको कर्म नहीं लगता है? मेरा ये कपड़ा खरीदा अंदर तो पूरा गीला है, बोल रहा है। गीला है, पूरा गीला हो जाता है पूरा, इतना गर्मी में उपाय नहीं है, क्या करेगा? नियम है ना, नियम। अरे तुम इतना तकलीफ हो रहे हो, नियम एक रिलीजियस बनने के लिए आप इतना बड़ा गाउन पहन के बैठा हुआ है, उससे परमेश्वर संतुष्टि है? you are just punishing your body। आपका शरीर को आप पनिश कर रहे हैं। परमेश्वर कभी कपड़ा नहीं देखते, परमेश्वर आपका हृदय देखता है, मालूम है? हृदय देखता है। आप हृदय कैसे देते हो? आप साफ सुथरे करके आएगा, आप स्माइलिंग फेस करके आएंगे, लेकिन अगर आपका हृदय में तो पूरा एकदम कचरा है, तो परमेश्वर वही देखता है। परमेश्वर का यही ध्यान है कि आपका हृदय बदले। तो मैं उसको देखे दुख लगा, क्या होगा? क्योंकि वचन नहीं जानने की वजह से, वही नियम है उनका कि अंदर चलाओ, सफ़ेद कपड़ा पहन के रख दो, पूरा एकदम भारी वाला, एकदम इतना गर्मी, हवा घुसेगा ही नहीं, और वो भी ऐसे कर रहा है, पसीना ऐसे करके बैठा, पूरा मतलब मीटिंग में, सर्विस में ऐसे बैठा हुआ है, पसीना, फैन चल नहीं रहा है, इतना गर्मी है। जबरदस्ती है क्या? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप रिलीजियस का तरह आप परमेश्वर के पीछे आओगे, आप खुद तकलीफ में पड़ेगा, आप खुद बंधन में रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे बाहर निकल के आना है। You won't know how to overcome from your bondage. But when you seek the Lord in spiritual way, Bible कहता है कि because of the anointing, the burdens take away. Because of the anointing, the yoke destroyed. तो आत्मा में परमेश्वर का तलाश करना इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पॉइंट को लिखा कि नहीं, पढ़ा आप लोग ने? So the religious person, they practice the religious things, but the spiritual person, they keep important in relationship with God. आज religious church जो होता है, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, उन लोग का हृदय परमेश्वर से दूर है। चर्च में करप्शन है, चर्च में नफरत फैले हुए हैं, समझ पा रहे हैं? लेकिन रिलीजियस का नियम तो बहुत मानता है, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। लेकिन हम लोग जब आत्मा में चलोगे,
You will know how to have relationship with God. आप इसे प्रार्थना करने से नहीं होगा। आप मत सोचो कि आप हर दिन प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ संबंध है। नहीं, आपने कभी दिल दिया? आप हमेशा चर्च आते हैं उसका मतलब नहीं कि आप परमेश्वर के साथ संबंध है। नहीं, हैव यू गिवन योर हार्ट? रिलीजियस वे में परमेश्वर के पास आने से यू आर कमिंग इन हिज प्रेजेंस इन वेन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो रिलीजियस मैन है, ही कम्स टू चर्च टू फिनिश हिज रिलीजियस ड्यूटी। चर्च में आया है ताकि संडे को मैं मिस नहीं करता हूँ। आप पूछ के देखना किसी को जो रिलीजियस का जो वे में तरीका में परमेश्वर को खोजने वाला को पूछना, आई डोंट मिस द संडे, आई गो संडे एवरी संडे आई गो। खमन से बोला एवरी संडे आई गो, लेकिन जब संडे को जाके देखेगा वही व्यक्ति सोया रहेगा, सोया हुआ है। पास से मैसेज दे रहे हैं, वो सुननी में सोया हुआ है। फिर उसके बाद हाउ वाज द सर्विस ब्रदर? ओह वंडरफुल वंडरफुल। कैसे आपको अच्छा लगा? नहीं, द सॉन्ग वी sang that was good। मैसेज का तो ध्यान उसका दिमाग में घुसा ही नहीं। तो अभी यहाँ पे हम लोग को समझना है कि हम लोग जब चर्च जाते हैं, यू आर नॉट कमिंग टू डू योर रिलीजियस ड्यूटी। ये ड्यूटी नहीं है, ये संबंध है। परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध रखने के लिए आप आए हो, परमेश्वर का आवाज़ सुनने के लिए आए हो। That is why I always ask, have you come with your expectation? आप उम्मीद के साथ आ रहे हैं? Why did I ask? क्यों मैं पूछा? मैंने इसलिए पूछता है कि आप परमेश्वर के साथ संबंध करने आया या आप रिलीजियस ड्यूटी पूरा करने आए। आज हमारा जो परमेश्वर के साथ हमारा जो आत्मा का जो यात्रा है, हमको बदलना है। हमारा प्रार्थना करने का तरीका बदलना है, हमारा सोच हम लोग को बदलना है। वी हैव टू चेंज। अब बराबर जैसे दूसरे लोग करते थे वैसे हम लोग करना नहीं है। वी हैव टू चेंज, वी हैव टू ब्रिंग द चेंजेस। ठीक है, हम लोग को बदलाव लाना इम्पोर्टेंट है। आज बहुत सारे चर्च है, बहुत सारा विश्वासी है, रिलीजियस वे में ड्यूटी फुलफिल करते करते बंधन में ही है। दे आर इन द बॉन्डेज स्टिल टुडे। इट इज नॉट दैट गॉड कैन नॉट डिलीवर देम। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनको छुटकारा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को खोजना नहीं आ रहा। See, the religious person, what do they do in daily basis? हमेशा क्या करते हैं उन लोग? बाइबल तो पढ़ेगा ही उन लोग। और जब बाइबल पढ़ेंगे ना, उन लोग एक बाइबल चैप्टर नहीं पढ़ेगा, उन लोग 5, 6, 7, 10 पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेगा। और पूछने से हाँ मैं एवरी डे 5 चैप्टर्स आई रेड। हम जब स्कूल में थे, एक व्यक्ति बोलता है कि एक साल में 3 times आई फिनिश द बाइबल। खमन से बोलता है। उस टाइम हम छोटा था, अभी होने से हम पूछता आप 3 times पढ़ा, क्या क्या सीखा? हमें पूछता थोड़ा। एक साल में मैंने 3 times आई फिनिश द बाइबल। अगर सच में आप ध्यान देके स्टडी करेंगे, 3 times इज नेवर एवर पॉसिबल। 3 बार बाइबल साल में खत्म होना पॉसिबल ही नहीं। ये बाइबल अगर आप अच्छा से पढ़ोगे, खत्म करने में 3 साल लगेगा। अच्छा से मेहनत करेंगे। ऊपर पढ़ने से मैं 1 महीना में क्या पता खत्म कर ही देगा। समझने के बिना पढ़ते जाओ, बस हम खत्म कर देंगे। लेकिन जब आप एक चैप्टर को ध्यान से क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, मेहनत करके दूसरा बाइबल वर्स को रिफर करके हार्मोनाइज करके आप जब पढ़ेंगे, टाइम लगता है। और हम लोग को वैसे ही पढ़ना है। आप कभी भी ड्यूटी फुलफिल नहीं करना है। ओ एक दिन में मुझे बाइबल पढ़ना ही है, ओ मेरा पास समय चाह रहा है, चलो जल्दी से खोल के फटाफट पढ़ के छोड़ दिया। उससे अच्छा आप सोया रहो। हाँ, आप सोया रहो। अगर आप एक चैप्टर पढ़ नहीं पाता, एटलीस्ट 2-3 वर्स पढ़ के देखो, वही काफ़ी है। इफ रीड ओनली 2 Bible verses, meditating and putting the word inside your heart, that will transform you. 2 ही वर्स आपका हिलने में लगा देगा, वो आपको बदल देगा। Instead of you read 5 chapters, I never encourage you to read 5 chapters in a day. Even I don't read. मैं हर एक दिन में 5 चैप्टर कभी नहीं पढ़ता हूँ। Hardly 2 chapters I read.
वैसे वो भी कभी कभी बाय चैप्टर्स जो शॉर्ट होगा तब मैं 2 चैप्टर्स पढ़ता, अगर लॉन्ग होने से मैं एक ही चैप्टर पढ़ता। मेडिटेटिंग इज इम्पोर्टेंट। तो आज आपका विश्वास परमेश्वर के साथ संबंध आप कैसे रख रहे हैं? आप रिलीजियस का ड्यूटी कर रहे हो या परमेश्वर के साथ संबंध रख रहे हैं? परमेश्वर का संबंध है आपके साथ? Do you have the fellowship, the connection, friendship, relationship with the living God? है? आप चर्च में आएगा उस टाइम में तो पूरा एकदम पवित्र की तरह आ गया, वापस चला गया तो परमेश्वर को कॉर्नर में बैठो, अभी मेरा काम है। कितने विश्वास है हमारा बीच में? You come to church, you pray, you thank God, but when you move back home, you just make God to sit in the corner. You forget. No relationship, no connection. You start living the way you are. ऐसा क्यों है? Because we are fulfilling your duty, not the relationship. You should be a spiritual man. Amen. You should be a spiritual person. In spite of you go away from this place, who always walk with God. परमेश्वर के साथ चलने वाला. God did not simply created you. परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं बनाया है कि आप अपना मर्जी में चलते रहे। परमेश्वर ने आपको बनाया था कि परमेश्वर आपके साथ चले। God wants to have fellowship with you. आप लोग समझ पा रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने उसका आत्मा देते हुए हम लोग का चिंता किया, जीवित प्राण बनाया। बाइबल सेज। तो ये जो रिलीजियस मैन वो बाइबल पढ़ता है, ये भी पढ़ता है, वो भी प्रार्थना करता है, ये भी करता है, फास्टिंग भी लेता है, ये भी लेता है, और चर्च जाते हैं, ये भी चर्च जाते हैं, राइट? ये रिलीजियस मैन और स्पिरिचुअल मैन में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। नाउ सो हियर इन आवर मीट्स देयर विल बी सो मेनी पीपल हु इज स्पिरिचुअल, आत्मा में है, जो दिल से आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में वहाँ पर भी कोई और हो सकते हैं जो रिलीजियस ड्यूटी फुलफिल करने के लिए आ रहे हैं। If you are the one who comes today to church to fulfill your duty, God is not pleased with you. ठीक है? God is not pleased with you. Now you have to change your mindset. अब सोचना कि I need to go to God. I need to go to church and learn the word. अभी देखिए, हम लोग चर्च जाएंगे, उदाहरण में रिलीजियस लोग क्या करते हैं? हमारा उधर भी बहुत सारा रिलीजियस है मेरा गाँव में, बाइबल तो कभी लाता नहीं है। बाइबल हाथ में तो मिलेगा ही नहीं, मुश्किल से 1-2 उनके पास दिखाई देगा बाइबल। लेकिन हम लोग का चर्च में तो हिम बुक चलता है। हिम बुक कितना बड़ा साइज का होगा? उतना, उससे थोड़ा बड़ा होगा, इसे थोड़ा बड़ा है, इसे 3 गुना थिक होगा। ये ना थिकनेस, मोटापन है, मोटापन तो ऑलमोस्ट इतना है, इसे थोड़ा कम थी। तो वो लोग हिम बुक लेके आते हैं, तो उसके बाद वो लोग खोलेगा, फिर गाना गाएंगे, चलो 155 सब लोग टर्न करेगा, पूरा एकदम कान खुल के रहता है। I surrender all, उसमें पूरा अलग वोकलिस्ट में गाना गाएंगे। Some will sing in tenor, some will sing in alto, some will sing in different bass, ना? तो उन लोग गाएगा पूरा एकदम बढ़िया से, पूरा एकदम होल हिला देगा उन लोग। सब बैठने के बाद चलो बाइबल खोलो, बोले से किसी के पास बाइबल ही नहीं। No one has Bible. Religious duty, no one has Bible. And even no one has note. उनका हाथ में नोट ही नहीं है। आज हमारा पास कितना के पास नोट है ना? जब मैं देखता हूँ कोई बूढ़ी, कोई उम्र वाले, उनका हाथ में नोट दिखता है। आई रियली अप्रिशिएट। कभी भी हमारा चर्च किसी जवान लोग को उनसे सीखना है। You have to learn from them. You know, don't come without notes. You come with notebook. If you don't have notebook, then you can open your mobile. There is a notepad. मोबाइल का इस्तेमाल करो। हो सके तो मोबाइल को फ्लाई मोड में रखो। लेकिन आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा नोटबुक लेके आए। कभी भी मोबाइल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन नोटबुक में जो लिख देगा वो खोएगा ही। ठीक है? डोंट कम विदाउट नोटबुक। ऐसा आपको सुनना चाहिए वचन, जब सुनेगा आपका दिल में जो छुएगा वो लिख देना है, तभी आपका आत्मा में भरेंगे।
आपका दिमाग कंप्यूटर नहीं है ना। रजनीकांत का फिल्म देखा जो रोबोट है, रोबोट। अब तो रोबोट तो नहीं है जो कंप्यूटर फिक्स कर दिया, किताब ये पढ़ो उसको दिया, खत्म कर दिया, और है पढ़ो, और है, और अरे ये तो क्या है, जब पूछ के देखा इतना इतना पेज में इतना इतना लिखा है, ये पेज में वो लिखा है, अरे शॉक हो गया। कंप्यूटर स्कैन कर दिया पूरा एक बार में। नहीं, आपका दिमाग तो कंप्यूटर नहीं है जो स्कैन करके मेमोरी मतलब मेमोरी में सेव हो जाएगा, राइट। हम मनुष्य हैं, हम लोग मनुष्य का तरह जीना है। आप जितने भी सोच सुन ले, क्या पता आप चर्च का बाहर जाते आप भूल गया। कितने लोगों को याद है 2 सप्ताह पहले का मैसेज, किसी को तो शायद टॉपिक भी भूल गया होगा। तो आपको कितना जरूरी है आपके पास नोट होना चाहिए। जैसे आप रिलीजियस पर्सन नहीं है कि आप चर्च जा रहे हैं, उपवास ले रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ने से भी आपके पास एक नोट रहना पड़ेगा। जब बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर आपको क्या बात कर रहे हैं लिखो। It is not only coming to church and writing down. You have to meditate the word and you have to note down while you are in home. आप जब घर में हैं तब भी आपको नोट लिखना है। परमेश्वर बात करेंगे और आप जब नोट लिखना स्टार्ट करेगा, आस्ते आस्ते परमेश्वर का ज्ञान आपका अंदर में भरते जाएंगे, लिखते जाएगा। जितना लिखेंगे उतना रिवलेशन आपको मिलते जाएगा, और वही है जो आपका जीवन बदलेंगे। मालूम है, वही है जो आपका जीवन बदलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जब चर्च जाते हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो क्या करते हैं, उन लोग भूखा प्यासा के साथ आते हैं। They have a thirst, really thirst and hunger. The true thirst is inside them. मैं चर्च जाऊंगा, आज पास्टर क्या सिखाएंगे, क्या बोलेंगे, मैं सुन के सीखूंगा ही। और जब नया नया चीज, नया नया रिवलेशन मिलेगा तो आप एक्साइटेड हो जाना चाहिए। ओ ये तो नया चीज है, मैंने कभी सुना नहीं। This is a new thing that I have heard for the first time. Let me note down. कभी आपने किया? आप एक्साइटेड होते हैं नया चीज सीखा। You have to be excited. आप जब घर पहुंचते हैं, आपका सबसे मनपसंद खाना बना के रखा हुआ, आप एक्साइटेड होता कि नहीं होता है? देखिए, खाना नहीं खाएगा, कौन बोलता है? आपके पास सबसे मनपसंद, मेरा सबसे मनपसंद काहुरी है, पोक मीट है। पोक मीट बना के रखने से तो, बनाने से तो छोड़ो, बनाना स्टार्ट कर दिया तो मेरे को भूख स्टार्ट होता है। मैं किचन में जाता हूँ, मेरा मिसेस को बोलता है, हनी आई एम गेटिंग हंग्री। सच में मेरे को भूख लगता है। तो इसी रीति से आत्मा का जो खाना है, जब नया चीज सीखने के लिए मिला, आपको एक्साइटेड होना चाहिए। ओह दिस इज द पॉइंट दैट आई नीड। मैंने किसी को देखा है, whenever they heard something new, whenever they heard something new revelation, immediately they note down. वो चीज़ करना। आज आप चेक करो आपका आत्मा का जीवन कैसा है, चेक करिए। You have to check yourself today. Okay, check. आप लोग ये सब पढ़ लिया ना। जो रिलीजियस मैन होता है ना, वो लोग अपना खुद को धार्मिक समझते हैं। They think that they are so much righteous. Oh, I am the best, the good person. I go to church, I take fast. उन लोग पूरा एकदम धार्मिक समझते हैं, खुद का धार्मिकता। But spiritual man, what do they do? उन लोग क्या करते हैं? Spiritual practice as needful. उन लोग जो रिलीजियस पर्सन है, उन लोग चर्च जाएंगे तो उन लोग ये नहीं सोचता कि ये ज़रूरत है। उन लोग सोचते हैं कि हम लोग धार्मिक है, हम लोग अच्छा है, मैं चर्च मिस नहीं करता हूँ। लेकिन चर्च में जाएंगे तो सोने वाला वही होगा, चर्च में जाएंगे तो नहीं सुनने वाला वही होगा, वचन नहीं लेने वाला वही होगा। मालूम है, चर्च में जाएंगे तो उसके पास नोटबुक ही नहीं, पेन ही नहीं। लेकिन चर्च जाता हूँ, पूछेंगे क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा। मैसेज इतना लंबा था मैं भूल गया, मेरा ध्यान चर्च में जब रहेगा ना उसका ध्यान इधर उधर है। लेकिन रिलीजियस है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन है, दे नो द नीडफुल ऑफ गोइंग टू चर्च।
हम लोग जानते कि मुझे चर्च जाना ही है, तभी मुझे सीखने को मिलेगा, मुझे प्रार्थना मिलेगा, मुझे आत्मा में बराबर मिलेगा, हम लोग को मालूम है। लेकिन अगर आप रिलीजियस का तरह आएगा तो संडे आ गया हम लोग को चर्च जाना ही पड़ेगा, क्या करेगा, जाने के लिए मन फिर भी जाना ही पड़ेगा, अच्छा बात है जाना पड़ेगा, लेकिन उसका जरूरतों को आप समझते हैं। चर्च में आ गया, फ़ोन निकाल दिया, पूरा कोई लोग फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, फेसबुक देख रहा है, कोई लोग शॉपिंग एप्स खोल दिया, ओ ये लॉन्ग पेन कैसे है, ओ ये वाला शू तो बढ़िया है। क्या आपके पास टाइम इधर ही मिला क्या शॉपिंग करने का? हाँ, अगर आप इसी रीति से आप परमेश्वर से ट्रीट करोगे, हाउ यू एक्सपेक्ट दैट यू विल बी ब्लेस्ड कमिंग टू चर्च। कोई लोग शॉपिंग जो किया कोई लोग क्या करेगा, ओ यस्टरडे ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बारे में सोच रहा है। कोई लोग सोच रहे हैं कि मेरे को घर वापस जाना है, खाना बनाना है। कोई लोग सोच रहे हैं कि ओ मैं जो हॉस्टल में रहने वाला उदाहरण में वापस जाएंगे तो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने थोड़ा मैं भी चिंतित किया था, तो शायद लास्ट संडे को मैंने उनको पूछा आप लोग के लिए खाना रखता है कि नहीं, राइट। कभी भी ऐसा करो, जो हॉस्टल से आ रहे हैं ऐसा करना चाहिए। कभी कभी संडे को खाना नहीं खाने से भी चलेगा, शाम को खाना, रात का दिन अच्छा से खाओ। अगर उन लोग खाना नहीं रखता है, मेरा एक दोस्त है, वो संडे को खाना खाता नहीं, संडे होने से वो खाना नहीं खाता है। कौन है मालूम है? आजकल तो खाता है शायद अभी, लेकिन पहले मैंने देखा खाना का परवाह नहीं, राजेश। Yeah, early he doesn't eat. Every Sunday he just come. All day he just stay there. Only at night he eats. Evening. Sometimes he may eat occasionally, but most of the time he doesn't eat. आजकल खा के आता है नहीं पता नहीं, पूछना पड़ेगा, नहीं खाता नहीं था। परमेश्वर को ऐसा इम्पोर्टेंट दीजिए, परमेश्वर को ऐसे प्यासा रहो, भूखा रहो कि खाना का इम्पोर्टेंट नहीं आपके। क्या एक टाइम खाना नहीं खाने से आप मर जाएंगे? नहीं मरेगा ना, है कि नहीं? एक टाइम खाना नहीं खाने से आप नहीं मरेंगे। आप खाना के लिए क्यों इतना चिंतित करते हैं? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे जाने दो, मैं आपको खाना प्रोवाइड करूँगा। आई एम प्रेइंग दैट वी विल बी सून प्रोवाइडिंग द लंच एवरी संडे। द टाइम विल कम, वी विल प्रोवाइड द लंच एवरी संडे। हम लोग शनिवार को, अभी हर शनिवार को खाना देते हैं। कितना भी आदमी आएगा हम लोग शनिवार को खाना देगा, लेकिन आने वाला दिन में संडे को भी खाना मिलेगा आपको। वी आर प्रेइंग फॉर दैट। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको खाना नहीं खाए एक टाइम का, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट स्किप योर वन टाइम मील फॉर द लॉर्ड। आमीन। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ पा रहे हैं ना? So today we need to really know the spiritual practice as needful. Spiritual practice, it is exercising. When you don't give food, one-time food to your body, that is also disciplining your body. Amen. आप ऐसे सोच लो कि अगर आपका लिए खाना नहीं रखा है, सोच लो कि आज का फास्टिंग है मेरा। आप सोच लीजिए फास्टिंग है मेरा, राइट? So this is the living word of God. मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा आज के लिए। I think we will continue this coming Sunday, the same topic. Okay? Are you all blessed today? आप लोग आशीषित हुए हैं? So today was just introduction. So we will meditate deep inside in this coming Sunday. तो परमेश्वर हम सबको आशीष करे। तो आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करें।